भारत ने क्या करना है? आइसक्रीम बनानी है या चिप्स बनानी है? आइसक्रीम बनानी है या चिप्स बनानी? INC42 नाम की एक वेबसाइट है। इसने 2024 के साल को भारत के स्टार्टअप के लिए कब्रिस्तान कहा है। We are focused on food delivery apps, turning unemployed youth into cheap labor. चीप लेबर। जिस देश के प्रधानमंत्री पकौड़ा तलने को रोजगार मानते हैं, उस देश में पकौड़े की डिलीवरी करने वाले ऐप को उन्हीं के मंत्री पीयूष गोयल हड़का रहे हैं। यह कुछ और नहीं, कुणाल कामरा की कॉमेडी का ज्यादा असर हो गया है। जब आईटी सेक्टर भारत के युवाओं को चीप लेबर में बदल सकता है, तो मैं FIR से बचने के लिए पीयूष गोयल से तो नहीं, कुणाल कामरा से जरूर पूछना चाहता हूं कि फूड डिलीवरी ऐप वाले पर इल्जाम क्यों लगे कि वे युवाओं को चीप लेबर में बदल रहे हैं। स्टार्टअप महाकुंभ में पीयूष गोयल मंच पर बोट स्पीकर्स बनाने वाली कंपनी के सह संस्थापक अमन गुप्ता से बात कर रहे थे। अमन गुप्ता मशहूर शो शार्क टैंक में जज हैं। मंत्री जी ने अमन जी से कहा कि शार्क टैंक प्रोग्राम में अपना नजरिया बदलिए। इस समय राशन का सामान डिलीवरी करने की होड़ मची है। इससे कुछ अरबपति बन जाएंगे, लेकिन भारतीय निवेशकों को आगे आना होगा, नहीं तो विदेशी निवेशक स्टार्टअप खरीदते रहेंगे। इतना ही मैं इन्वेस्टर्स को भी कह रहा हूं, अमन गुप्ता, शार्क टैंक में जरा चेंज करो अपने पर्सपेक्टिव्स को। इंस्टेंट ग्रोसरी डिलीवरी, लेटेस्ट हॉट ऑन द ब्लॉक. I have no problems. He can list at a few $1 billion. I'm very happy. I only wish it had more Indian investors rather than the foreigners buying off all our startups. And ये सिद्धार्थ आप सबके लिए चेतावनी है। गोयल के बयान के बाद इंफोसिस में CFO और बोर्ड मेंबर रह चुके मोहनदास पाई ने तो वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय दोनों को ही सुना दिया। 3 अप्रैल को अपने ट्वीट में मोहनदास पाई कहते हैं कि वित्त मंत्री कई साल से स्टार्टअप को प्रताड़ित कर रही हैं। उन्होंने निवेश का माहौल नहीं बनने दिया। बीमा कंपनियां आज भी निवेश नहीं कर रही, जबकि दुनिया भर में कर रही हैं। रिजर्व बैंक विदेशी निवेशकों को प्रताड़ित कर रहा है। पिछले 10 साल में चीन ने $845 बिलियन यानी 72 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया और भारत ने केवल $160 बिलियन यानी 13 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया। क्यों? पीयूष गोयल से लेकर अश्विनी वैष्णव इसका समाधान क्यों नहीं निकालते हैं? मोहनदास पाई कहते हैं, हाल ही में जब विदेशी निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकालने लगे, तब पीयूष गोयल ने कह दिया कि चले जाएं सारे विदेशी निवेशक। चले जाएंगे तो उनके कानों में संगीत बजेगा। मतलब आपको संगीत सुनना है तो विविध भारती लगा लीजिए, विदेशी निवेशक को क्यों भगा रहे हैं? इसी तरह पीयूष गोयल ने 2021 में एक उद्योग की तरफ इशारा करते हुए कह दिया, इंडस्ट्री के जो प्रैक्टिस हैं नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। मंत्री जी के बयानों में एक किस्म की फकीरी तो नहीं दिखती है, लेकिन झुंझलाहट जरूर दिख रही है। मंत्री जी कह रहे हैं फूड डिलीवरी ऐप भारत के युवाओं को चीप लेबर में बदल रहा है। यह सच तो है, लेकिन मंत्री यह बात कह रहे हैं, इससे बड़ी कॉमेडी क्या हो सकती है? इसी चीप लेबर के चलते अमेरिका की IT कंपनियां भारत आती हैं, भारत के इंजीनियरों को रोजगार मिलता है। दूसरी कंपनियां भारत आती हैं और वो भी यहाँ के सस्ते श्रम का फायदा उठाती हैं। Proud of what India has done. But are we the best in the world as yet? Not yet. Should we aspire to be? Or are we going to be happy being delivery boys and girls? मंत्री जी को पता है कि नौकरियां केवल डिलीवरी के काम में रह गई हैं। INC42 नाम की एक वेबसाइट है। इसने 2024 के साल को भारत के स्टार्टअप के लिए कब्रिस्तान कहा है। कांग्रेस सांसद सप्तगिरी शंकर उल्का ने 3 दिसंबर 2024 को स्टार्टअप्स को लेकर सवाल पूछा कि भारत में कितने स्टार्टअप हैं और उन्हें कितनी वित्तीय सहायता दी गई है। यह भी पूछा कि इनका सक्सेस रेट क्या है। तो इस पर जवाब आया कि सफलता और असफलता का हिसाब नहीं रखा जाता। वैसे मीडिया में कई रिपोर्ट मिल जाती है कि फलां स्टार्टअप बंद हो गया, कई बड़े स्टार्टअप भी बंद हुए हैं। भारत में 80 स्टार्टअप हैं जिनकी वैल्यू $1 अरब या अधिक की मानी जाती है। इन्हें यूनिकॉर्न कहा जाता है। इन 80 में से मात्र 17 ऐसे हैं जो मुनाफे में हैं। 2023 की यह खबर है। कई लोग इसकी बात कर रहे हैं कि आपका अपना बनाया हुआ क्या है जो ग्लोबल है। बिहार का चुनाव है, इसलिए मंत्री लोग झट से मखाना का नाम ले लेंगे, लेकिन जोक सपाट क्या है? कौन सा प्रोडक्ट आपने बनाया जो गूगल, सैमसंग, मेटा, एक्स, माइक्रोसॉफ्ट की तरह ग्लोबल हो? कुणाल कामरा ने यही सवाल टाटा, अंबानी, महिंद्रा से पूछा। मंत्री पीयूष गोयल ने यही सवाल स्टार्टअप करने वालों से पूछ दिया। इंडिया में क्या टेक हो रहा है?
क्या रिपोर्ट करते हो? ओला की स्कूटर यहाँ जल गई। हाउ टेक्नोलॉजी फेल्ड। चाइना की प्रॉब्लम है, बहुत टेक हो रहा है वहाँ पे। हाँ, अभी चाइना ने AI ऐप बनाया डीप सीक, जिसने 10% स्टॉक्स गिरा दिया बड़ी बड़ी कंपनियों का। तो हमारे पास एस्ट्रोटॉक्स को छोड़ के और कोई तो उधर क्या लिख रहे हैं, भक्त लिख रहे हैं, फॉर योर इन्फॉर्मेशन चाइना हैज़ ओनली वन पार्टी सिस्टम एंड नो ऑपोजिशन। राइट, प्राइवेट कंपनी को ऑपोजिशन रोक रहा है। क्या कुणाल कामरा वही बात नहीं कर रहे जो पीयूष गोयल ने स्टार्टअप महाकुंभ में कही है? स्टार्टअप के नाम पर केवल दुकानदारी हो रही है। आने का एक ढंग की बाइक नहीं बन रही, ये इंडिया बनाएगा। अभी समझने वाली बात यह है कि अभी क्यों स्टार्टअप वालों को सुनाया जा रहा है, यह कुर्ता फाड़ होली क्यों खेली जा रही है? प्रधानमंत्री मोदी तो इन्हें अर्थव्यवस्था की रीढ़ बता रहे हैं और मंत्री जी इनका मजाक उड़ा रहे हैं। पीयूष गोयल ने कहा, भारत के उद्योगपति रिस्क नहीं लेते, डीप सीक जैसी AI नई ग्लोबल चीज नहीं बनाते। 10 साल बाद मंत्री जी को ध्यान आया, उससे पहले माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, गूगल भी तो बन गया था। क्या तब समझ में नहीं आ रहा था कि वे उद्योगपतियों की किस क्षमता के दम पर दम भर रहे थे कि भारत इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है? मोदी सरकार के दौर में बिजनेसमैन से लेकर उद्योगपतियों ने हालात पर बोलना बंद कर दिया। इसके बाद भी केंद्रीय मंत्री स्टार्टअप वालों को हड़का रहे हैं, उद्योगपतियों के बच्चों को, नाती एंड पोतों को हड़का रहे हैं कि वे दूध, दही एंड आइसक्रीम बेच रहे हैं। फ्री whatever, I don't know, वीगन, ये सब शब्द लगा के अच्छी पैकेजिंग करके हम स्टार्टअप बोलते हैं अपने आप को। ये स्टार्टअप नहीं है, ये एंटरप्रेन्योरशिप है, ये बिजनेस है। दूसरी तरफ सेमीकंडक्टर्स में ग्रोथ हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद की अपने देश की बन रही है, लोगों की, बिल्डिंग चिप्स, AI मॉडल्स विच विल प्रिपेयर द नेशन फॉर द फ्यूचर। भारत ने क्या करना है, आइसक्रीम बनानी है या चिप्स बनानी है? सवाल है कि अभी तक तो यह सरकार स्टार्टअप से लेकर हर चीज पर अपना चेहरा लगा रही थी, लग रहा था सब कुछ वही कर रही है। उद्योगपति लोग तो बस सूट पहनकर दफ्तर जाते हैं और आने जाने के रास्ते में अपनी कारों से जाम कर देते हैं। अब क्यों सरकार यह सब सुना रही है? पीयूष गोयल के बयानों को लेकर स्टार्टअप से लेकर उद्योगपतियों का जमा हुआ दर्द या गुबार बाहर आने लगा है। इस बयान की आलोचना के साथ साथ वे सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलने का धीमे धीमे साहस भी प्राप्त करते दिखाई दे रहे हैं। बात यह है कि सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया, लेकिन कॉर्पोरेट ने निवेश नहीं किया। भारत के प्राइवेट सेक्टर का मुनाफा 4 गुना बढ़ गया 15 साल में, लेकिन कर्मचारियों की सैलरी में ठहराव आ गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी कह चुकी हैं कि भारत की कंपनियां निवेश क्यों नहीं करती हैं, अब तो टैक्स भी कम कर दिया। पीयूष गोयल भी कह चुके हैं कि भारत की कंपनियां स्टार्टअप में निवेश क्यों नहीं करती हैं। We need more Indian investors into the game. भारतीय निवेशक कौन है, कहां है और वो क्यों नहीं भारत में पैसा लगा रहा है? दिन भर मोदी मोदी करता है, पैसा भी लगा सकता है। इस सवाल का जवाब सब जानते हैं, लेकिन मंत्री जी लगता है किसी और लोक में विचरण कर रहे हैं। स्टार्टअप पर पीयूष गोयल के बयानों को लेकर उद्योग जगत पर टीका टिप्पणी करने वाले मोहनदास पाई तो खड़ी गए, कह दिया कि स्टार्टअप से भिड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि खुद से पूछने की जरूरत है कि डीप टेक स्टार्टअप बनाने के लिए उन्होंने क्या किया। आलोचना करने के बजाय मंत्री जी बताएं कि उन्होंने क्या किया। ये तो बड़ा सीरियस क्वेश्चन आ गया डिबेट में। यही मोहनदास पाई पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी को स्वतंत्र भारत का श्रेष्ठ प्रधानमंत्री बता रहे थे, अब ट्वीट कर रहे हैं वित्त मंत्री निवेशकों को प्रताड़ित कर रही हैं। वाणिज्य मंत्री बताएं खुद क्या किया। जब उन्हें वित्त मंत्री और वाणिज्य मंत्री के काम का पता नहीं तो प्रधानमंत्री मोदी को श्रेष्ठ प्रधानमंत्री क्यों कह दिया?